अच्छा चाची वोट दिया हम तो रोड रोड बनवा दे फिर भी जे अपना घर जाए कुर्सी लगा के बैठ जाए जा। इस टोले के लोग की ओर से मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पे कम से कम जब तक रोड नहीं बन रहा है तब तक राबिस गिरा दें, मिट्टी का टुकड़ा गिरा दें या फिर कुछ ऐसा व्यवस्था कर दें जिससे यहाँ के लोगों का आने जाने का कुछ व्यवस्था हो जाए और यहाँ पे कुछ आसानी हो जाए कि ताकि रास्ता है आसानी से उस तरीके से लोग यहाँ से आए जाएं, उनको कोई परेशानी ना हो। और हम आज आए हैं बघान नगर परिषद के वार्ड नंबर 34 के मलाई टोला गांव में। और आप ये सड़क देख रहे हैं, थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग। ये सड़क देख रहे हैं आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी और इस गांव के 20 साल के स्थापना के बाद भी आज यह सड़क ऐसे ही कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। यहाँ पे अभी तक 20 साल गांव के बन जाने के बाद भी ना अभी तक कोई खरंजा बना, ना कोई पक्कीकरण का पीसीसी का रोड बना। और यहाँ के लोग बहुत ही नाखुश हैं और बहुत ही गंभीर समस्या को लेकर हमारे पास आए हुए हैं। और हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे चुनाव जब होता है तो हर पद पे लड़ने वाले उम्मीदवार, चाहे वो सभापति हो, उप सभापति हो या फिर वार्ड पार्षद हो, अपने अनेक अनेक और लुभावने वादों के साथ जनता के बीच में आते हैं और जनता को एक विश्वास देते हैं, एक वादा करते हैं कि हम आपकी हर समस्याओं को दूर करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी प्रत्याशी, कोई भी उम्मीदवार, कोई भी सभापति, उप सभापति या फिर वार्ड पार्षद इन समस्याओं को नहीं सुन पाता है। और इन समस्याओं को लेकर हम आए हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे इस रोड की हालत। इस रोड की हालत ये है कि यहाँ इस रास्ते से अगर आप गुजर रहे हैं तो आपको कम से कम एक बीता पैर जो है आपका मिट्टी में, कीचड़ में दब जाएगा। और आप जूता पहनकर, चप्पल पहनकर या फिर कोई सा भी परिधान पहनकर इस रास्ते से सही तरीके से नहीं गुजर सकते हैं। और इस गांव के लोगों की बहुत समस्या है। इस गांव में लगभग 20 से 25 इस टोला में घर है और इस 20-25 टोला के घर में जो है कि लगभग 100, 125, 150 की आबादी रहती है। लेकिन इनका समस्या जस का तस बना हुआ है। पिछले चुनाव में भी वार्ड पार्षद से लेकर सभापति महोदय तक सब कोई आए और इसको यहाँ की जनता ने दिखाया और यहाँ की जनता से उन्होंने वादा किया कि हम चुनाव जीतने के बाद पहला काम यही करेंगे। लेकिन हालत आज ही है कि दिसंबर में चुनाव का रिजल्ट आया और आज हम जुलाई के लास्ट तक खड़े हैं। लगभग 8 महीने का समय हो गया और 8 महीने के समय में एक बार भी सभापति और उप सभापति यहाँ देखने नहीं आए हैं कि यहाँ की जनता कैसे रह रही है, कैसे जी रही है, इनका कैसा रास्ता है, इनके आने जाने का क्या रास्ते का हिसाब किताब है। और देखिए मानसून आ चुका है और इस बरसात में बरसात अभी पूरी तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुई है। लगभग 2 से 4 दिन का लगभग बारिश हुआ है और हालत आज ये है, अगर पूरा बरसात हो जैसा बरसात हमारे यहाँ होता है तो यहाँ पर लगभग घुटने तक पानी आ जाएगा और यहाँ से आना जाना बिल्कुल दूभर है। तो हम यहाँ इस रोड को दिखाते हुए यहाँ के लोगों से हम इनकी समस्याओं को सुनेंगे और जानेंगे कि कौन से ऐसे वादे थे जो अब तक पूरा नहीं हुआ और किन किन लोगों ने क्या क्या वादा किया था। तो आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हमारे सबसे बुजुर्ग चाचा यहाँ पे हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या क्या कैसी कैसी अभी तक बातें हुई हैं। चाचा क्या नाम पड़ी अपन? मूरत बैठा यहाँ पे रोड नहीं बनत एक लेके कंप्लेन कैले बनी कोनो प्रतिनिधि से? कई बार कह चुकल बन जा। अच्छा केकरा से कहले बनी? हाँ अब वो आयल ना चेयरमैन साहब उहो से कहल बा। अच्छा जब मुखिया साहब बानी उहो से कहल बा, पुरनका मुखिया रहल उहो से कहल बा, सबसे कहल बा, आज तक ले नहीं बना। अच्छा चुनाव के समय सब कोई रास्ते पे आई रहे? आई रहे सब कोई। एक बाद चुनाव जीतला के बाद रहुआ अपने वार्ड पार्षद से कंप्लेन कही नहीं कि रोड हमने के ना बनल, बरसात आ गई, आए चौराहा पर हम बोल रहनी तो कहता नहीं कि हाँ हो जाई। देखिए अभी तक सच्चाई यही है कि यहाँ पे कोई काम धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। वादे बड़े बड़े हुए। आइए हम कुछ लोग और हैं, कुछ युवा शक्ति हमारे हैं जो बताना चाहेंगे। क्या है आपका इस पे सवाल? जी सर, ये हो गया लगभग में हम लोग को 20 वर्ष बसे हुए हैं। लगभग में यहाँ पर सब कोई जाता है, जब भी चुनाव होता है सब कोई जाता है, कहता है पहला काम आप ही के गाँव को होगा। अभी तक ये पुल भी है तो पुल भी अपने हाथे से हम लोग उखाड़ कर लाए हैं, अपने हाथे से हलाए हैं। ये रास्ता है, जब भी पानी आता है और बारिश होता है तो इतना पाकी हो जाता है कि मोटरसाइकिल नहीं निकले, यानी पैदल नहीं निकल पाता है, गिर जाता है। बच्चे सब पढ़ने के लिए जाते हैं तो वह भी गिर जाता है, इसी में रास्ता भीग जाता है। हम लोग भी जब भी आया कोई बारिश आया या कोई बाढ़ भी आया तो ऐसे ही हम लोग को दस्ता रहता है। उप चेयरमैन साहब भी आए तो ये इलेक्शन टाइम बोले कि यही पहला आपका काम होगा। चेयरमैन साहब भी आए और उनका आदमी भी आया, वो अभी बोला कि नहीं आपका काम पहले होगा, कहीं वो होगा या ना होगा, कहीं से भी होगा।
वह वार्ड पार्षद भी हैं, वो भी बोले कि नहीं आपका काम गांव का काम हम जरूर कराएंगे, कहीं से भी होगा कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम लोग आने जाने के लिए कहीं अभी तक कोई व्यवस्था नहीं होगा, खड़ंजा भी नहीं हुआ, ना रावी से भरा गया, कहीं पोल भी है तो ऐसे ही टूटा फूटा है, कोई मिस्त्री नहीं चढ़ पाता है इस पर, बोलता है कि हम लोग नहीं करेंगे। यही हम लोग का गाँव का पूरा समस्या है। कुल मिलाकर गांव के इस टोले के हर वर्ग के लोग परेशान हैं इस समस्या से। और सबसे बड़ी बात है कि इस गांव से जब बच्चे स्कूल पढ़ने जाते होंगे, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे पैर उनके, और ये कैसे इस मतलब कि नदी कहें, नाला कहें, नहर कहें, या फिर इस रास्ते को कहें, इसमें कैसे वो पार करते होंगे, कैसे आते होंगे, कैसे जाते होंगे, कैसे उनकी स्कूल ड्रेस जो है कि साफ रहती होगी। इस प्रकार के बहुत सारी समस्याएं हम यहाँ के वार्ड पार्षद महोदय हैं। हाँ, हम यहाँ के वार्ड पार्षद महोदय से भी जानेंगे कि इन्होंने अभी तक चुनाव जीतने के 8 महीने के बाद तक इस टोले के इस रोड के लिए इन्होंने क्या क्या अपने ओर से प्रयास किया है। इनके प्रयासों को हम जानेंगे और समझते हैं कि इनका क्या कहना है। इसके लिए हम लोग लिख पढ़ के अपने नवाब पसंद में दे दिए हैं। ये काम साल भर के अंदर में ही हो जाएगा। समस्या तो बहुत है हमारे वार्ड में, तो अभी कम से कम 20-22 ऐसा रास्ता है कि जहाँ इसी तरह से लोग गुजर रहे हैं। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी से काम हो जाए, लेकिन हमारे हाथ में तो नहीं है कि चेयरमैन और सरकार जब देगा तब तो हम लोग कराएंगे। तो अभी तो मान लीजिए ये 8 महीने हुए इनको जीते हुए, और ये अभी बिल्कुल नए नए हैं, हो सकता है ऊपर से इनको फंड भी ना मिला हो बनाने के लिए। लेकिन हमारा सवाल और इन गांव वालों का सवाल उन पूर्व सभापति, उन पूर्व वार्ड पार्षद से भी है कि आप लोगों ने ऐसा अभी तक क्या किया कि ये समस्या अभी जस की तस बनी हुई है। और हम यहाँ के कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। महिलाएं भी बताएंगी कि इनको कैसे घरेलू कामकाज के लिए और अपने रोजमर्रा के काम के लिए कैसे इन परेशानियों को झेलना पड़ता है। अपने में क्यों बोले बताई केते केते समस्या रहुआ होला इजा अपना लड़का लोग में चाहे रहुआ लोग इनसे लड़का पढ़े नहीं खुश हो जात। अब पूरा छवर किचड़ा से भरो रहा था। 20 बरस हो गए हमनी कहले गए ये जा रह बस केहू नहीं के सुनत ना बनवावे पावता। हमनी के कीचड़ में लड़का गिर जाता, सब बूढ़ पुरानिया गिर जाता। जे बात सबे जात नहीं के हमारा कोला बा हे पर लोग जाता डगर वही तरह किचड़ा से भरो रहता। समस्या बा कि रवा ऐसा करिए जी हमनी के बनवा दीजिए डगर। इसी बीच हमारे बीच एक चाची जी हैं, ये भी अपने कुछ बात कहना चाहती हैं। जानते हैं इनकी बातों को, क्या इनकी समस्याएं हैं। हाँ तो हमको तो नहीं है बात जब कोई नहीं बनवाए जब बीत जाएगा तो बनवाते ना खींचे, झांकियों पारे ना खिंचावत। फिर समय और आ जाए, फिर आ जाए तो कब जाए अरे चाची वोट दिया हम तो रोड बनवा दे, फिर बीत जाए तो अपना घर जाए कुर्सी लगा बैठ जा। तो कुल मिलाकर इनकी बातें यही हैं कि चुनाव के वक्त जब आते हैं तो वोट मांगते हैं और अच्छे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव बीतने के बाद बीच में कभी दिखाई नहीं देते हैं, जनता के बीच नहीं आते हैं, जनता की समस्याओं को नहीं सुनते हैं। और फिर जब अगली बार चुनाव आएगी तो फिर वोट मांगने आ जाएंगे कि चाची हमको वोट दीजिए, भैया हमको वोट दीजिए, चाचा हमको वोट दीजिए। तो सिर्फ ये वोटों को लेने के लिए गली गली और गाँव में आते हैं, समस्याओं को सुनने, देखने, समझने के लिए इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। यही बात है चाची। हाँ ये बात बा। मतलब कुल मिलाकर बात वही है कि यहाँ के बच्चों का भविष्य क्या होगा और यहाँ के लोगों का वर्तमान और बहुत भूतकाल क्या रहा है, ये सब कुछ सामने से दिख रहा है। और यहाँ 20 से 25 परिवार है और लगभग 100 से 125 की आबादी यहाँ पे है। और चुनाव के समय में अच्छे और बढ़िया और बड़े वादे होते हैं, और चुनाव में जीतने के बाद यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ के बच्चों के भविष्य से और यहाँ के लोगों के वर्तमान से राजनीतिक दृष्टिकोण से एक प्रकार से खेला जा रहा है, समय बर्बाद किया जा रहा है। और मैं अपने नई दिशा डिजिटल न्यूज चैनल के माध्यम से बघान नगर परिषद के सभापति महोदय, उप सभापति महोदय और यहाँ के वर्तमान वार्ड पार्षद महोदय से भी इस गांव के और इस टोले के लोग की ओर से मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पे कम से कम जब तक रोड नहीं बन रहा है तब तक राबिस गिरा दें, मिट्टी का टुकड़ा गिरा दें, या फिर कुछ ऐसा व्यवस्था कर दें जिससे यहाँ के लोगों का आने जाने का कुछ व्यवस्था हो जाए और यहाँ पे कुछ आसानी हो जाए, कि ताकि रास्ता है आसानी तरीके से लोग यहाँ से आए जाएं, उनको कोई परेशानी ना हो। कुछ वार्ड पार्षद महोदय कहना चाहते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं फिर। इस रास्ते के लिए आप पूरे वार्ड में हम टुकड़ा गिराने के लिए अपने लिख पढ़ कर दे दिए हैं, बहुत जल्दी टुकड़ा गिरवा देंगे।
बहुत बहुत बढ़िया आपका प्रयास है वार्ड पार्षद महोदय, और हमें चाहेंगे कि आप अपने वादे को पूरा करें और इस गांव के लोगों को जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारा दिलाएं। और साथ ही साथ इस गांव में और सारी समस्याएं हैं, जैसे ये महोदय बता रहे थे कि जो बिजली का पोल लगा हुआ है, ये खुद यहाँ के गांव वालों ने लगाया है। इसमें सरकारी सहायता किसी प्रकार की इनको नहीं मिली हुई है। तो पोल आप लोगों ने लगाया? जी, हम लोग जैसे पोल जो रिजेक्ट हो गया, जो वहाँ पे दूसरा पोल हल गया, तो हम लोग अपने हाथे से कुदारी से 31 पोल कर इसको पोल कर निकाले और हम लोग ट्रैक्टर वालों को पैसा देकर घिंचवा कर ला कर उसको पोल कर फिर दोबारा हलाएं कि इस बहाने कम से कम दोबारा पोल नया हल जाएगा या तार आ जाएगी, दूसरा नया लग जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। इन समस्याओं को दिखाते हुए हम उम्मीद करते हैं और वार्ड पार्षद महोदय के बयान पर हम लोग आशा रखते हैं कि जल्द से जल्द और कम समय में इसका कोई निदान निकाला जाएगा। और इस रास्ते को हम आपको पूरी तरीके से दिखा दें कि रास्ते का क्या कंडीशन है। यहाँ से जाने वाले किसी भी कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो पुरुष हो, और खास करके बूढ़ों और बच्चों को कितनी परेशानी होती होगी कि आप खुद देखकर इसका फैसला कर सकते हैं। इस गांव में, इस घर में रहने वाले लोग के जब मेहमान आते होंगे यहाँ पे, तो क्या सोचते होंगे कि किस गांव, किस गली, किस टोले में हमारी रिश्तेदारी है, यहाँ पे चलने का शुद्ध रास्ता नहीं है। और यहाँ पे कम से कम एक बीता पानी में और कीचड़ में दब कर चलेंगे, कीचड़ में चलना होगा आपको। देखिए अब हमारी पैर का कंडीशन क्या है, और इसी हिसाब से बाइक वाले, साइकिल वाले और बड़े बड़े बुजुर्ग और महिलाएं जो हैं कैसे चलती होंगी, ये हम आपको पूरा रास्ता दिखा दें। कीचड़ इतना ज़्यादा कि हमको इससे बाहर निकलना पड़ रहा है। और ये देखिए कंडीशन यहाँ का क्या है। इन समस्याओं के समाधान की आशा के साथ और विश्वास के साथ कि बघान नगर परिषद के सभापति, उप सभापति और यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद इस समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे। इसी वादा और इसी विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, हमारी नई दिशा डिजिटल न्यूज की टीम के साथ।